नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के इस सीरीज में आज के देखेंगे टोटल 20 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्न को आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप 20 प्रश्नों में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। और हमारे इस वीडियो को आप किस जगह से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा किस राज्य से देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 20 प्रश्न। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको बताना है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों का घाटी। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 24 तिल्लियाँ होती है। 24 घंटों से संबंधित है 24 तिल्लियाँ, ठीक है दोस्तों, यानी 24 तिल्लियाँ होती है अशोक चक्र के में। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिल्कुल बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आंसर बताइएगा दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कौन सी होती है दोस्तों? तब बिल्कुल स्टेपिज हड्डी होती है। स्टेपिज कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात किया जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वह जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में केसर की सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे दोस्तों। किसके नाम से? श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, किस देश में यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि जो कहा जाता है दोस्तों वह जापान को कहा जाता है। जापान कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जापान को उगते सूरज की भूमि जो कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? निम्न में से किस देश को झीलों का वाटिका कहते हैं दोस्तों? झीलों का वाटिका कहते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो वह शनि ग्रह है। शनि ग्रह ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल टाइटन उपग्रह है। कौन सा है दोस्तों? टाइटन है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई बंदरगाह है। मुंबई ऑप्शन बी में हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र जो है वो कब स्थापित किया गया था दोस्तों। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था 1853, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका हुबली में है। कहाँ पे है दोस्तों, हुबली में है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात किया जाए दोस्तों तो गोरखपुर में है। गोरखपुर यूपी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका NH44 है। कौन सा है दोस्तों, NH44 है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जो कि चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। भारतीय रेल जो है वह कितने जोन में विभाजित है दोस्तों। तो बिल्कुल 18 जोन में विभाजित है। 18 जोन का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या जो है कितनी है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किस राज्य से किस जगह से देख रहे हैं दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं वो भी आप बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।